गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स लेसन फर्स्ट में पार्ट 8 पढ़ेंगे। ठीक, यानी स्टडी करेंगे। आपका हेडिंग है यूजेस ऑफ डायमेंशन, मतलब विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के उपयोग में जैसे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया था कि हम समीकरण की सत्यता जांच करना, और इस वीडियो में आपको यह पढ़ना है कि जो हमारा एक पद्धति से मात्रक को दूसरे पद्धति मात्रक में बदलते हैं, यह आपको समझना है आप बेटे। और इसमें आपका दूसरा उपयोग है, दूसरा उपयोग में एक पद्धति मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज करता है। जैसे आप एक चीज जानते हो कि जो आंकिक मान होता है और जो उसका मात्रक होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है वह एक नियतांक होता है। समझने के लिए जैसे देख लीजिए, यदि हम दुकानदार के पास जाते हैं, अगर हम उससे कहें कपड़े की दुकान पे कि 1 मीटर कपड़ा दीजिए, तो वह 1 मीटर कपड़ा नाप के देगा। लेकिन उसी से अगर हम कहें कि हमें 100 सेमी कपड़ा दीजिए, वही कपड़ा, तो दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक चीज में यह डिफर होगा कि एक मान हमारा एमटीएस पद्धति में है और दूसरा मान किसमें है? सीजीएस पद्धति में। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि लिखे एमटीएस मीटर किलो सेकेंड सेंटीग्राम सेकेंड, यानी यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेमी। अब इसमें आंकिक मान कितना है? 1 है, और मात्रक कितना है? मीटर है, यानी इसके आंकिक मान और मीटर का गुणनफल बराबर। यहाँ पे इसके आंकिक मान और इसके मात्रक का गुणनफल दोनों का मान क्या है? सेम है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि जो उसके आंकिक मान होते हैं और जो उसके संगत मात्रक होते हैं, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। इस तरह से हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। एक पद्धति के संगत मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। हेडिंग जैसा डाले हैं, तो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान हो गया आपका, तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। संगत मात्रकों का गुणनफल एक नियतांक होता है। माना दो विभिन्न पद्धतियों में, दो विभिन्न पद्धतियां ले लेते हैं। एक मान लीजिए आपका N1 व N2 है, तथा संगत मात्रक क्रमशः U1 तथा U2 हो, तब यहाँ से P बराबर N1 U1, मतलब पहले पद्धति का आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का मान हो गया। फिर उसके बराबर आपका जैसा यहाँ पे बताएं 1 मीटर बराबर 100 सेमी, यह मान दोनों मान सेम है। तो यहाँ पे N2 यानी दूसरे पद्धति का आंकिक मान और दूसरे पद्धति का संगत मात्रक, दोनों का गुणनफल क्या होगा? सेम होगा। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापे क्रमशः M1 L1 व T1 हो, तब तो P बराबर यहाँ से N1 और यहाँ से U1 का मान लिखते हैं, M1 घाते A, L1 घाते B, T1 घाते C। यह कहाँ से लिखे हम? बीमी सूत्र से, जो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। जो लोग नहीं जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके पिछला वीडियो देखकर यहाँ यह समझ लेंगे कि हमारा कहाँ से है? बीमी सूत्र से है। ठीक, तो M1 घाते A, L1 घाते B, T1 घाते C, समीकरण नंबर 2 बीमी सूत्र से। इसी प्रकार यदि दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापे M2, L2 और T2 हो, तब आपका P बराबर क्या हो जाएगा? N2 बड़े कोष्टक में M2 घाते A, L2 घाते B, T2 घाते C। कहां से आया? बीमी सूत्र से, समीकरण नंबर 3। अब जैसे यहाँ P बराबर है समीकरण 1 में N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2 समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के अनुसार आपको हो जाएगा समीकरण 3 बराबर समीकरण 2, यानी ए बी पी के बराबर है। ए बी क्या है? P के बराबर है, यानी दोनों मान सेम है, यानी इसको हम बराबर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ समीकरण 3 लिखे हैं बराबर समीकरण
2 लिखेंगे। तो 3 बराबर आपका हो गया m2, m2 की घाते a, m2 की घाते b, t2 की घाते c बराबर n1, m1 की घाते a, l1 की घाते b, t1 की घाते c। अब यहां से इस मान को यदि हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, मतलब जो यह मान है इस मान को उस पक्ष में भेजेंगे। तो जैसा आप जानते हो कि इधर क्या है, गुणा के रूप में है, तो उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से m2 बराबर n1, अब दोनों का घात क्या है, सेम है, इसका भी घात m का घात भी क्या है, m2 घात भी a है, यहाँ पे m1 घात भी क्या है, a है। लेकिन यह क्या होगा, जब उधर जाएगा तो यह कटिंग हो जाएगा, तो m1 बटे m2 घात सेम है, इसलिए दोनों के घात a चढ़ा दिए। इसी प्रकार यहाँ पे l1 की घाते b है, l2 की घाते b है, तो जब l2 उस साइड में जाएगा यानी बाएं से दाएं जाएगा तो वो उसके भट्टी में जाएगा, यानी इधर गुणा है तो उधर भाग बनेगा। तो आपका हो जाएगा l1 बटे l2 घाते b, और t2 घाते c यहाँ पे t1 घाते c है। अब t2 को जब हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा के रूप में उधर जाएगा, तो भाग के रूप में जैसा आप बताएं आप ये लोगों को, तो t1 बटे t2 घाते c, क्योंकि दोनों घात c है। अब यहां से इस बीमी सूत्र से, यानी इस सूत्र से किसी भी पद्धति के मात्रक, एक पद्धति मात्रक से दूसरे पद्धति मात्रक में हम लोग बदल सकते हैं। इसी पे अब हम एक सवाल आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग समझेंगे। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान है, आपको मीटर को किलोमीटर में और जो सेकेंड है उसको मिनट में बदलना है। कैसे बदल रहे हैं आइए हम लोग देखते हैं। यदि लंबाई को किलोमीटर, मतलब जो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे तो जी का मान बीमी विधि से क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का बीमा लिखेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का जब हम लोग बीमा लिखते हैं तो आपका होता है l⁻²। माना l1 t1 क्रमशः मीटर सेकेंड को तथा l2 t2 क्रमशः किलोमीटर मिनट को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो पहला मान है आपका, जो मीटर है सेकेंड l1 t1 को, और जो l2 t2 है किलोमीटर तथा सेकेंड को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि अभी सूत्र आप लोगों को जो हम लोग स्थापित किए हैं, उस सूत्र में यहाँ पे मान रखेंगे n2 बराबर n1 m1 बटे m2 घाते a, l1 बटे l2 घाते b, t1 बटे t2 घाते c। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका बीमा इसमें नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं m1 m2 नहीं है इसमें, तो आप इसे क्या करोगे, हटा दोगे, आपको इससे मतलब तब नहीं होगा। तब आप बस इसमें रखोगे। तो l2 बराबर l1 l2 है, तो l1 l2 लेंगे, घाते यहाँ पे कितना है, एक घात। अब इसको देखो, बीमा को आप लोग ध्यान से, ये जो बीमा है, बीमा का घात देखिए, तो जो हम एक मान रखते हैं इसका घात ही रखते हैं। तो यहाँ पे l1 बटे l2, यहाँ पे घात कोई नहीं है तो यहाँ पे घात कोई नहीं रखा। अब t1 बटे t2 तो यहाँ c है, लेकिन यहाँ c नहीं रखेंगे, ये जो इसका घात है उसके स्थान पे हम लोग घात रखते हैं। t1 बटे t2 घाते -2। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखिए कि n1 का मान हमें पता है, n1 का मान हमें पता है। n1 का मान कितना है आपका, 9.8। तो यहाँ पे यह अंकित मान n1 का हो गया। और जो l1 है, अब इसको हम लोग बदल रहे हैं, तो जो l1 मान है वो मीटर में है, लेकिन जो l2 मान में है किसमें है, किलोमीटर में है, तो मीटर बटे किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो t1 है वह सेकेंड में है, सेकेंड में लिखिए, और जो t2 है वो किसमें है, मिनट में है, यानी 1 मिनट पावर -2। यहाँ पे पावर ऐसे हम लोग लगाएंगे -2।
अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी मान बदलिएगा बड़े मान को छोटे मान में बदलिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर को नहीं चेंज करेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर को चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 लिखते हैं यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे सेकंड, सेकंड को नहीं टच करेंगे, सेकंड जो को रहने देंगे। 1 मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है हमारा? 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9.8। अब जो मान बचा है उस मान को लिखेंगे। तो n2 बराबर 9.8। 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 घाते 3, 10 घाते 3 हो गया। अब यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना आएगा? 1, यानी 1/60 घाते -2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आपका घात जैसे कि कोई मान अनुपात में है यानी बटेंगे, 1/60 घाते -2 है। यदि हम इसको ऊपर कर दें 1 को नीचे कर दें, 60 को ऊपर कर दें 1 को नीचे कर दें, ये माइनस वाला घात क्या आता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 9.8 गुणे, अब 60 घात 2 है तो यानी 60 को 2 बार लिखना है तो गुणे 60 गुणे 60। अब 10 घात 3 है तो 1000 लिख दिए, तो इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। अब हम इसे लिख सकते हैं n2 बराबर 9.8 के 36, 9.8 गुणे 36। अब यहाँ पे इसका हम लोग गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 36 यानी भाग दे देंगे 10 का 36 तो कितना होगा? 3.6 यानी 9.8 मल्टीपल 3.6। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 बराबर कितना जाएगा हमारा? 35.28। अब यहाँ पे 8 क्या नियरेस्ट वैल्यू है, तो नियरेस्ट वैल्यू को अगर हमारा 5 से कम होता तो हम इसको हटा देते हैं, लेकिन ये 5 से मोर देना है यानी अधिक है, तो इस 8 को 1 मान के इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 2 के स्थान कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा g का मान हो जाएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट। इस तरह से इसी पे आपकी किताब में जो सवाल दिया है उस सवाल को आप लोग लगाएंगे, जो सवाल नहीं आएगा आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक। तो फास्ट थैंक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। सो फास्ट थैंक्स।